वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 15.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। 15 चैप्टर में 10th क्वेश्चन दिया गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेक्शन में। इसमें बोला गया है कि एक बैंक है और उस बैंक में कॉइन रखे गए हैं। उसमें 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपए के 50 कॉइन है, 2 रुपीज के 20 कॉइन है, 5 रुपीज के 10 कॉइन है। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 5 रुपए के कॉइन की होने की प्रोबेबिलिटी न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, आप वो वीडियो देख लेना एक बार। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं कि टोटल, नीचे तो हम लिखते हैं जैसे हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है टोटल नंबर ऑफ केसेस, और ऊपर हम लिखते हैं फेवरेबल केसेस, मतलब जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें इसमें फर्स्ट ऑप्शन में 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 50 पैसे के कॉइन, तो 50 पैसे के कॉइन हमारे पास कितने हैं 100, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, पी ए से डिनोट कर लो। तो 50 पैसे के कॉइन हमारे पास कितने 100 है, तो 100 लिखेंगे यहाँ। और टोटल कॉइन कितने हैं, हम सभी कॉइन को ऐड कर लेंगे, तो 100 150 70 180, तो ये आ जाएगा 100/180। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 के टेबल पे आप डिवाइड कर लेना, 5/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट है विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, मतलब कि 5 का कॉइन न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप क्या करो, सबसे पहले 5 का ना होने की प्रोबेबिलिटी, आप 5 को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर दो। तो इसको आप डिनोट कर लो पीबी से। तो सभी आप 10, इसके 5 रुपए के कॉइन 10 थे, तो आप इनको छोड़ दो, तो बाकी कॉइन कितने बन जाएंगे 170, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 170/180। या आप ऐसे ना करना चाहो तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हो, आप 5 के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो कि 5 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास टोटल कॉइन कितने हैं 10, तो वो आ जाएगी 10/180। तो ये आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1/18। तो ये 1/18 आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है कि 5 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो न होने की कैसे फाइंड करते हैं, तो हमें फॉर्मूला पता है, किसी के काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये बार है इसके ऊपर, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो हम अब हमें क्या चाहिए कि न होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आप इस पी ए को उधर ले जाओ, तो उसके न होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 माइनस पी ए। तो पी ए क्या थी हमारे पास 1/18, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/18। यहाँ से एलसीएम लोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, वही 17/18। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है कि गोपी ने एक एक्वेरियम खरीदा है, मतलब जिसमें पानी का वो टब सा होता है, उसके अंदर मछलियां हैं। तो उसको दिया गया, उसमें 5 मेल मछलियां हैं और 8 फीमेल मछलियां उसमें। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मेल फिश है वो कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, जिसकी हमें निकालनी है वो ऊपर और जो टोटल है वो नीचे। तो मेल फिश हमारे पास कितनी है 5, और टोटल फिश कितनी है हमारे पास 8, 8 + 5 13। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 12th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है, हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है और उसमें हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। उसमें नंबर दिए गए हैं 1 से 8 तक, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 8 नंबर जो आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओड नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और 9 से छोटा नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, इसके बीच में एक एरो लगा हुआ है, ऐसे एरो का निशान, तो जिसको हम इसको घुमाएंगे तो ये जिस पर रुकेगा उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 8 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर कितने हमारे पास 8, तो 8 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, और 8 नंबर कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास कितने थे 8, और 8 कितनी बार आया है इसमें एक बार, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसी का ओड नंबर, कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ओड नंबर हमारे कौन कौन से होंगे 1, 3, 5 और 7।
तो 4 ओड नंबर होंगे। तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये सेकंड है। तो ओड नंबर हमारे कितने हैं यहाँ पर 4, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि जो नंबर आएगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़े नंबर कौन से हमारे पास, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने टोटल नंबर हो गए 6। तो थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 6/8। तो ये क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है कि नंबर ग्रेटर देन 8, नंबर लेस देन 9 की जो हमारा प्ले का कार्ड है, व्हील है, अगर हम उसको घुमाएंगे तो वो जो नंबर की प्रोबेबिलिटी है वो 9 से छोटी आनी चाहिए। तो 9 से तो ये सभी छोटे हैं। ठीक है। तो सभी नंबर काउंट होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फोर्थ पार्ट में, ये आपका थर्ड था। टोटल नंबर 8, जो 9 से छोटे हैं 8, और टोटल नंबर कितने थे 8। तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। 13 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें दिया गया एक डाइस फेंकी है हमने, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर आए। सेकंड है नंबर 2 और 6 के बीच में आए, और हमारा ओड नंबर आए। ठीक है। तो जो आपकी डाइस होती है उसको आपको देखा होगा आपने सांप सीढ़ी खेलते वक्त, उसमें डॉट डॉट लगे होते हैं, एक साइड एक डॉट है, 2 है, 3 है, मतलब 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं उसमें। ठीक है। तो हमारे डाइस के टोटल केसेस कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल केसेस 6 होंगे। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके मिनिमम 2 फैक्टर हो, या तो वो 1 से डिवाइड हो और या वो खुद से डिवाइड होता हो। तो आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर वो क्या होगा, वो 2 होगा। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव मिनिमम 2 फैक्टर्स, एक तो वो खुद से डिवाइड होता है और एक वो 1 से डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका कौन सा है, 2 है। फिर है 3, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। ठीक है। तो और आपका क्या हो जाएगा 5। तो ये आपके क्या होंगे प्राइम नंबर होंगे आपकी डाइस में। तो प्राइम नंबर आपके कितने हो गए 3, और टोटल केसेस कितने आपके 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, दैट इज 1/2। ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1/2। सेकंड केस है, उसमें बताना है कि नंबर है जो आपका 2 और 6 के बीच में आए। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आपके 3, 4, 5। तो 3 नंबर है। तो सेकंड केस में भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, दैट इज 1/2। ठीक है। थर्ड केस है आपका ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होते हैं, जो आपके 2 से भाग नहीं होते, 2 से डिवाइड न होते हो। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे आपका 1, 3, 5। तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके 3 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी 3/6। तो क्या आ जाएगा 1/2। तो तीनों आंसर ही आपके 1/2 आ रहे हैं। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। 14 क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है पैक ऑफ कार्ड्स पर, मतलब जो हमारी ताश की गड्डी होती है उसके ऊपर बेस है ये क्वेश्चन। इसमें हमें पैक ऑफ कार्ड दिया गया और हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो होता क्या है। उसमें हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, और उसमें 2 कलर होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। तो ब्लैक कलर के हमारे पास 26 कार्ड होते हैं, और रेड कलर के भी हमारे पास 26 कार्ड होते हैं। ठीक है। ये हो गए 2, ये होते हैं कलर। अब 2 कलर में भी ये हमारे पास 2 आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारे पास स्पेड, एक होता है हमारे पास क्लब। ठीक है। स्पेड जिसको हुकम बोलते हैं, और क्लब जिसको चिड़ी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। रेड में हमारे पास फिर फर्दर इसके 2 टाइप होते हैं। ये होता है हमारे पास डायमंड और हार्ट, जिसको ईट बोलते हैं और जिसको पान बोलते हैं। ठीक है। इसका सिंबल ऐसे होता है, और ये ऐसे होता है हार्ट। ठीक है। और इसका स्पेड का कुछ ऐसे होता है। ठीक है। और इसका सिंबल होता है आपके पास ऐसे होता है। ठीक है। ये सिंबल होते हैं हमारे पास, ये 2 ब्लैक होते हैं और ये 2 रेड होते हैं। अब फर्दर हमारे पास स्पेड में 1 से लेकर 13 तक काउंटिंग होती है। 1 से 13 तक जो 1 नंबर होता है उसको एस बोलते हैं हम, जिसको इक्का बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 से लेकर 10 तक तो नंबरिंग होगी, और इसको एस बोलेंगे। ठीक है। इस पे ए लिखा होता है, ए। ठीक है। एस बोलते हैं जिसको, और उसके बाद 2 नंबरिंग होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 तक हो गया। उसके बाद क्या आता है, जैक क्वीन किंग, ये होता है जैक, एक होता है क्वीन, एक होता है किंग, ठीक है। ये आपके पास 3 होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। जो आपका जैक किंग और क्वीन होता है, इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल आपके पास यहाँ पर फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, टोटल 12 फेस कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि 3 आपके हर एक में होते हैं, 3 स्पेड में होंगे, 3 क्लब में, 3 डायमंड में, 3 हार्ट में, ठीक है। और वैसे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सभी में होती है। जैक किंग क्वीन ये आपके ब्लैक में आएंगे दोनों, और ये आपके रेड में आएंगे। ये तो था टोटल, ठीक है, 52 कार्ड्स की। अब बात आती है हमारे पास, क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन में दिया गया है किंग ऑफ रेड, तो 4 किंग होते हैं आपके पास, और किंग ऑफ रेड, तो रेड किंग हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड, तो 2 होते हैं। और टोटल कार्ड कितने होते हैं आपके पास, 52, 1/26, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है फेस कार्ड। फेस कार्ड आपके पास टोटल कितने होते हैं, 12, जैक किंग क्वीन, तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, ठीक है। तो टोटल हो गए 12। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ गई, 12/52। तो आप इसको डिवाइड कर लो 4 से, 3/13 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं आपके पास, डायमंड के और हार्ट के। तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 3 इसके और 3 इसके, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, पीसी से डिनोट कर लो इसके बाद, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3/26 आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ है जैक ऑफ हार्ट। तो जैक आपके पास हार्ट का बोला है, तो जैक ऑफ हार्ट आपके पास 1 होगा, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसको डी से डिनोट कर लो, 1/52। नेक्स्ट है आपके पास ए स्पेड। स्पेड आपके पास टोटल कितने हैं, ए स्पेड है या ए स्पेड है, मतलब आपके पास ये टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। मतलब स्पेड के जो कल कार्ड होते हैं वो 13 होते हैं आपके पास, ठीक। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, 13/52। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है ना आपका। तो इसको P5 से डिनोट कर लो या E से डिनोट कर लो, E लिख लो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/52, दैट इज 1/4, ठीक। नेक्स्ट लास्ट आता है आपके पास एक क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन आपके पास, डायमंड की क्वीन कितनी होगी, एक ही होगी, क्योंकि क्वीन वैसे तो टोटल 4 होती हैं, लेकिन डायमंड की क्वीन आपके पास सिर्फ एक होगी, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/52। उसको F से डिनोट कर लो, 1/52, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें दिया गया है, हमारे पास 5 कार्ड है डायमंड के, और उसमें हमारे पास 10 है, जैक है, किंग है, क्वीन है और एस है। ये 5 कार्ड्स हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कार्ड इज क्वीन, मतलब फर्स्ट पार्ट में कि क्वीन ही कार्ड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और एक कार्ड हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है क्वीन को हमने बाहर निकाल दिया, और फिर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है एस की और क्वीन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास, हम फर्स्ट में देखेंगे कार्ड इज क्वीन। तो क्वीन हमारे पास कितनी है, टोटल 1। तो इसको पी ए से डिनोट कर लो आप। क्वीन कितनी है, 1, और टोटल कार्ड कितने हैं आपके पास, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। नेक्स्ट है क्वीन को हमने बाहर रख दिया। अब इन कार्ड में से हमने क्वीन को बाहर रख दिया, तो क्वीन को जब हम बाहर रखेंगे तो टोटल हमारे पास कार्ड कितने हो जाएंगे, अब 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक कार्ड हमने बाहर रख दिया। अब ये बोल रहे हैं एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस कितने हैं हमारे पास, 1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, क्योंकि हमने एक कार्ड को बाहर रख दिया। नेक्स्ट बोल रहा है क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब क्वीन इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि क्वीन को हमने बाहर रख दिया। अब टोटल कार्ड 4 थे, अब क्वीन तो इसके अंदर से निकलेगी नहीं, तो क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और टोटल कार्ड कितने होते हैं, 4। तो 0 क्या होता है, 0। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। 16 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें दिया गया है 132 पेन, 132 पेन हमारे पास चलने वाले पेन हैं, और 12 पेन हमारे जो है वो चल नहीं रहे, मतलब खराब है वो। और हमने उन दोनों को मिक्स कर दिया, और अब हमने ये फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जो अच्छे वाले पेन है, मतलब जो चलने वाले पेन है, गुड पेन है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए टोटल पेन कितने हो जाएंगे, क्योंकि मिक्स मिक्स कर दिया ना हमने इन दोनों को, गुड पेन थे और जो डिफेक्टिव पेन थे, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो टोटल पेन हमारे पास कितने हो गए, टोटल हो गए 144। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड वन की। तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे, गुड वन हमारे पास कितने हैं, 132,
और टोटल हमारे पास पेन कितने हैं 144। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 24। तो अब 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 1 1 1 2 11/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। 17 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है 20 बल्ब है टोटल, और उसमें 4 डिफेक्टिव है और 16 हमारे पास गुड वन है जो काम कर रही हैं। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डिफेक्टिव वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और सेकंड केस में हमें दिया गया है कि हमने उनमें से एक बल्ब चूज किया, अगर वो बल्ब सही है और हमने उसको वापस नहीं रखा, फिर उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गुड वन निकलने की। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखेंगे हम इसका सोल्यूशन। अब देखो टोटल 20 बल्ब थे, तो 16 हमारे पास गुड थे और उसमें 4 डिफेक्टिव थे, तभी टोटल 20 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट केस में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफेक्टिव वन की। तो डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास, टोटल 4, और टोटल बल्ब कितने हैं हमारे पास 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि हमने उनमें से गुड वन, हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया और हमने एक बल्ब को निकाल लिया, अगर वो बल्ब सही है, गुड वन है, तो हमने उसको बाहर ही रहने दिया, हमने उसको अंदर नहीं डाला। ठीक है, तो अगर मान लो जब गुड वन निकालेंगे हम, इसमें से गुड वन हमने निकाल लिया, तो एक बल्ब कम हो जाएगा, 15 रह जाएंगे इसके अंदर, और टोटल में से एक कम हो जाएगा, 19 रह जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 19। और हमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बल्ब है जो वो गुड वन हो। तो गुड वन एक तो हमने बाहर निकाल के रख लिया था, दोबारा फिर निकाल रहे हैं हम उसको विदाउट रिप्लेस किए हुए। ठीक है, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें यह बोला गया है कि हम 2 बार बल्ब निकाल रहे हैं, एक बार निकाला हमने और वो सही बल्ब निकाल लिया हमने, और नेक्स्ट फिर हमने उसको वापस नहीं डाला, फिर टोटल बल्ब उसके अंदर 19 रह गई, और 19 रहने के बाद हम गुड वन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो गुड वन ही निकला है ना, क्योंकि गुड वन निकला है तभी हम दूसरी ट्राई कर रहे हैं, तो वो टोटल कितने रह जाएंगे 15। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 15/19। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। 18 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर डिस्क रखी गई है और उस पर नंबरिंग लिखी हुई है 1 से 90 तक। ये डिस्क, एक डिस्क है उस पर 1 नंबर लिखा हुआ है, सेकंड पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ऐसे 90 तक नंबरिंग लिखी हुई है उन डिस्क पे। और हमें फाइंड करना है कि 2 डिजिट नंबर हो डिस्क का, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और नंबर डिविजिबल बाय 5 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 से लेकर 90 तक। तो 1 से लेकर 90 तक आपको पता है, 1 से लेकर 9 तक तो 2 डिजिट है नहीं हमारे पास, तो 2 डिजिट वाली जो टर्म बची है वो कौन सी होगी हमारे पास, 10 से लेकर 90। ठीक है, और 10 से लेकर 90 तक हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, तो आप इसमें से 90 में से 9 माइनस कर दो, क्योंकि जो 1 से लेकर 9 तक है वो 1 डिजिट नंबर है हमारे पास, तो 90 में से 9 माइनस करेंगे, टोटल कितने बचेंगे 81। तो फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 81/90। ठीक है, इसको आप 9 से डिवाइड कर लो, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 9/10। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर की जो डिस्क है उसमें से उसी की प्रोबेबिलिटी निकले जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका वन ही होता है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो आपको स्क्वायर फाइंड करने हैं सबसे पहले, तो कि स्क्वायर कितने होंगे 1 से लेकर 90 तक, तो स्क्वायर कितने होंगे 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और 10 का तो 100 हो जाएगा, तो 100 तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास नंबर तो 1 से लेकर 90 तक थे। तो कितने स्क्वायर है आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी भाई 9/90, क्योंकि 9 स्क्वायर अवेलेबल है हमारे पास 1 से लेकर 90 के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 1/10। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड केस। थर्ड केस में बोल रहा है कि नंबर, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर डिविजिबल बाय 5, कि 5 से डिवाइड होने वाली नंबर हो। तो 5 से डिवाइड होने वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप 5 से डिवाइड होने वाले नंबर लिख लो। तो 5 से डिवाइड कौन होता है 5, 5 से डिवाइड होता है, फिर होता है 10, फिर होता है 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, और फिर 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,
70, 75, 80, 85, 90, बस यही होंगे। ठीक है, तो ये इतने नंबर होंगे आपके जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो इनको आप गिन लो और इन सबको प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नंबर आपके ऐसे होंगे जो 90 से मतलब 5 से भाग होते हैं 1 से लेकर 90 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी 18/90। ठीक है, अगर आप ऐसे ना फाइंड करना हो तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप 90 को सीधे 5 से डिवाइड कर सकते हो। 90 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो जितना आपका क्वोशिएंट आएगा उतने ही नंबर 5 से डिवाइड होंगे। तो 5 से आप डिवाइड करोगे 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड होने वाली 1 से लेकर 90 के बीच में 5 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं 18। ठीक है, तो 18/90 कितना आ जाएगा 18×5 90। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। 19 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया एक डाइस है हमारे पास और उस डाइस में 1 2 3 4 की जगह लिखा हुआ ABCDE और A, मतलब ये 6 नंबर लिखे हुए हैं ABCDEA और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ D। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे A कितने हैं हमारे पास, A कितने हैं हमारे पास 2। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 2/6, दैट इज 1/3। ठीक है, क्योंकि टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं 6 और ए हमारे पास कितनी है 2, तो 2/6। नेक्स्ट है डी, डी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि डी हमारे पास कितने हैं 1 और टोटल केसेस कितने थे 6, तो सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 1/6, क्योंकि डी हमारे पास कितने थे 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। 20 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है एक रेक्टेंगल है 3 मीटर उसकी लेंथ है और 2 मीटर उसकी ब्रेड्थ है और हमें ये फाइंड करना है कि एक डाइस फेंकी है हमने और डाइस कि सर्कल इस सर्कल के 1 मीटर डायमीटर के एरिया में गिरे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम जो हमारी रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। टोटल एरिया रेक्टेंगल का वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास 3 है और ब्रेड्थ हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया टोटल हमारे पास जो एरिया है जिस एरिया में हमने डाइस फेंकनी है। और डाइस हमें इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं फेंकनी, सिर्फ इसमें सर्कल में फेंकनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास πr²। और रेडियस हमारे पास कितनी है, इसने डायमीटर 1 मीटर दिया है तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो रेडियस आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि 1 मीटर का हाफ कर देंगे। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगी। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से पाई और रेडियस है 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि इसका स्केयर है 1/2 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसको π/4 लिख लो आप। ठीक है, π/4 मीटर स्केयर। तो ये तो आपका एरिया ऑफ सर्कल आ गया, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि इस इतने एरिया में हमारी वो डाइस गिरनी चाहिए। अब हमने डाइस डाल दी तो उसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटे टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब टोटल जगह हमारे पास कितनी है 6 मीटर और जिसका एरिया हमें फाइंड करना है वो कितना है π/4। तो π/4 को हम ऊपर रखेंगे और 6 को हम नीचे रखेंगे, क्योंकि टोटल स्पेस हमारे पास कितना था 6 मीटर स्क्वायर और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी सर्कल के अंदर गिरे। तो सर्कल का एरिया कितना है हमारे पास π/4। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये 6 नीचे ही आ जाएगा क्योंकि इसको 1/6 ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 1/6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा π/4 इंटू 1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका π/64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया आएगा हमारे पास, ये आएगी प्रोबेबिलिटी कि जो सर्कल है उस एरिया में हमारी डाइस गिरे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी π/24। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। मीटर स्क्वायर नहीं आएगा इसमें क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो π/24 ही आएगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया नूरी एक शॉप पे गई और उसने शॉपकीपर से एक पेन मांगा। शॉपकीपर के पास टोटल 144 पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है और 124 आएगा ना, 124 उसके पास गुड पेन है। तो अगर शॉपकीपर उसको गलत पेन देता है तो वो नूरी उसको नहीं लेती, अगर शॉपकीपर उसको सही पेन देता है नूरी उसको ले लेती है। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में कि जो नूरी है, नूरी ने पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और नूरी के पेन ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो फर्स्ट केस में
गुड पेन कितने थे उसके पास 124, मतलब 124 टाइम तो ऐसे होगा कि नूरी पेन खरीद लेगी, क्योंकि 124 पेन जो है वो हमारे सही काम कर रहे हैं, ठीक है। 124 और टोटल पेन हमारे पास कितने थे 144। तो आप इसको डिवाइड कर लो, 4 तिये 12, 4 से डिवाइड कर लेना, 4 छिके 24, ठीक है। 31/36, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नूरी पेन खरीदेगी। अब सेकंड केस में हमें बताना है कि नूरी पेन नहीं खरीदेगी। तो मैंने बताया था किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। अब हमारे पास वो पेन खरीदेगी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 31/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप यहाँ रख दो और वहां से ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से इसको उधर लेके जाओगे तो नूरी ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/PA। तो PA की वैल्यू हमारे पास कितनी है 31/36। तो क्या आ जाएगा आपके पास 5/36। यहाँ पर एलसीएम ले लेना आप, 36 - 31 5/36। तो ये हो जाएगी ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि वो ना खरीदे। तो ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी केस कब होगा कि शॉपकीपर उसको खराब पेन दे देगा। तो खराब पेन उसके पास कितने थे 20 पेन थे ना। तो खराब पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 20 और टोटल पेन कितने थे 144। तो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे वही आ जाएगा आपका पास 5/36, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। 22nd क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें दिया गया 2 डाइस है हमारे पास, 2 डाइस हैं और उसमें सम दिया गया है। ये 13 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि प्रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 13। तो उसमें 13 एग्जाम्पल में हमें दिया गया 2 डाइस है, 2 डाइस फेंक दी हमने और ये दिया गया है कि जो सम है 2 डाइस का सम है 2 होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है और हमें टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टोटल पॉसिबल केसेस पता होना चाहिए कि जो 2 डाइस फेंकेंगे हम, टोटल केसेस कितने होंगे हमारे पास 36 होंगे। वो कौन कौन से होंगे वो सभी केसेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट केस में हमारे पास 1 1 आ गया दोनों में, ठीक है। तो 1 1 लिख लो सबसे पहले, 1 1 1 1 1। तो सेकंड केस में ये पहली डाइस में है, पहली डाइस में सभी में 6 टाइम 1 1 आ जाए। तो दूसरे केसेस में पहली बार 1 आ गया, 2 3 4 5 6। तो ये टोटल पॉसिबल केस ये हमारे पास एक टाइम के हुए हैं। ये भी हो सकता है टोटल। अब यहाँ पर 2 2 लिख लो आप ये, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 3 लिख लो आप, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। मतलब ये आपकी 2 डाइस फेंकी है आपने कि पहली बार 1 आए, दूसरी बार भी 1 आए, पहली बार 1 आए, दूसरी बार 2 आए, पहली बार 1 आए, तीसरी बार दूसरी 3 आए। मतलब ये टोटल केसेस लिख रहा हूँ कि 2 डाइस फेंकेंगे हम तो टोटल केसेस हमारे पास कितने होंगे 36। तो ऐसे उसी तरह 4 आ जाएगा यहाँ पर, उधर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और इनके साथ बस 1 2 3 4 5 6 लगाना आपने, टोटल केसेस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, ये टोटल केसेस होंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये कह रहा है हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो डाइस फेंकी है हमने उसका सम 3 आए। तो 3 सम कहाँ कहाँ आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर 3 आ रहा है, 2 और 1 3, एक केस ये हो गया, 2 और 1 3, एक केस ये हो गया, ठीक है। तो और कोई तो 3 बनेगा ही नहीं क्योंकि इसमें मिनिमम 3 है। तो 3 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये केसेस तो हट जाएंगे हमारे पास। तो टोटल केसेस हमारे पास कितने बने 2 और टोटल केसेस कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी 3 के सम की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 के सम की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। तो ये आ जाएगा 1/18, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 4 की, कि 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जिनका जोड़ 4 आए। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, सम निकाल लो 4 का। ये होगा 3 और 1 4, एक ही होगा 2 और 2 4, एक ही होगा 3 और 1 4। और कोई केस तो होंगे नहीं क्योंकि 3 और 2 5 है। अगर यहाँ तक ही सम 5 आ रहा है तो इसमें आगे तो ये बड़ा ही आएगा सम हमारे पास, ठीक है। तो इसमें 3 केसेस आ जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 4 के सम की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 3/36, दैट इज 1/13, ठीक है। उसी तरह हम सभी की फाइंड कर लेंगे, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की इन्होंने ऑलरेडी दी है, 9 10 11 11 की निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। 11 में मतलब 2 डाइस
जिनका सम 11 हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 11 सम हमारा कहाँ से होगा, यहाँ तक तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तक 9 सम आ रहा है दोनों का, ठीक है। और यहाँ पर भी नहीं होगा, 7 8 9 10 यहाँ तक तो होगा ही नहीं आपका 11 सम। 11 सम कहाँ होगा आपका, यहाँ पर 5 5 यहाँ भी 10 है। तो एक तो केस ये होगा आपका 5 और 6 11, और एक केस ये होगा आपका 6 और 5 11, तो दो ही केस होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, 11 के सम की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/36 दैट इज 1/18, ठीक है। तो इस तरह आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, वो देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है कि इसमें एक लड़का बोल रहा है कि 11 पॉसिबल आउटकम है और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। तो 1/11 नहीं होगी क्योंकि 1/11 के लिए सम अलग अलग है हमारे पास। ऐसा तो है नहीं भाई सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आ जाएगी, क्योंकि एक का जैसे 2 का सम है, 2 के सम के लिए हमारे पास एक ही केस है 1 1, नेक्स्ट केस कोई है ही नहीं। अब जैसे मान लो 5 का केस है, 5 के केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी अलग आएगी क्योंकि इस 5 के केस में हमारे पास 2 3 है, एक केस 2 3 है, एक 3 2 है, एक हमारे पास 1 4 है, एक हमारे पास 4 1 है। तो टोटल केसेस हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे, तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वो जो कह रहे थे कि वो निकल सकता है, नहीं निकल सकता, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें दिया गया एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है और अगर तीनों बार ही सेम कॉइन आता है, तीनों बार या तो हेड 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 आई या तीनों बार टेल 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 आई, तो हैनिफ जीतता है। अगर अदरवाइज वो हारता है। तो हमें इस क्वेश्चन में हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टोटल केसेस पता होने चाहिए कि एक कॉइन को हम 3 बार उछालेंगे। एक कॉइन में हमारे पास टोटल केस कितने होते हैं 2, और 3 टाइम्स हमने उसको उछाला है तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे 8। तो मतलब टोटल केसेस आउटकम हमारे पास 8 हो जाएंगे। हम 8 को लिख लेते हैं। तीनों बार हेड आएगा, 2 बार हेड, 1 बार टेल आएगा, टेल हेड हेड आएगा, ठीक है। तीनों बार टेल आएगा, 1 बार हेड आएगा, तो 2 बार टेल आएगा, ठीक है। ये 8 केसेस होंगे आपके जब आप एक कॉइन को 3 बार उछालोगे, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि हैनिफ है जो लड़का, वो जीतता कब है कि जब तीनों सेम कॉइन आए, या तो हेड 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 आए या टेल 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 आए। तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक तो ये केस है और एक ये केस है, मतलब ये जीतने की प्रोबेबिलिटी है। हैनिफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 2/8, मतलब 1/4, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर ये नहीं आते हैं तो वो हार जाता है। तो हारने के केसेस उसके पास कितने हैं 6, क्योंकि टोटल 8 केसेस थे और 2 केसेस में वो जीत रहा था, तो 6 केसेस में तो हार रहा है। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो नहीं जीत रहा, तो वो हो जाएगी 6/8 दैट इज 3/4, ठीक है। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकते हैं, होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो जो जीत रहा था तो वो 1/4 थी और ना जीतने की प्रोबेबिलिटी आप उसी फार्मूले से निकाल सकते हैं कि वो जीत रहा था और वो नहीं जीत रहा, उसका सम क्या हो जाएगा 1। और जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी उसके पास 1/4, तो 1/4 उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो उसके न होने की प्रोबेबिलिटी मतलब उसके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/4। एलसीएम लोगे 4 एलसीएम 4 - 1 दैट इज 3/4, ठीक है। वही सेम आ जाएगा, ऐसे कर लो ऐसे कर लो दोनों ही ठीक है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23rd। 24th क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया 2 डाइस उछाली हैं और उसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों केसेस में 5 ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो उसके केसेस वही आप 36 केसेस लिख लोगे। 36 केसेस में जिसमें 5 आता है वो केसेस लिख रहा हूं मैं। तो एक तो 5 वाले सभी केसेस हो जाएंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये केसेस हो जाएंगे। और 5 एक बार सभी के साथ आएगा, 1 5 आएगा, 2 5 आएगा, 3 5 आएगा, 4 5 आएगा, 5 5 ऑलरेडी आ गया और 6 5 आएगा, ठीक है। तो टोटल केसेस आप ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 केसेस हो जाएंगे। तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 11/36। तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 11/36। और इन्होंने पूछा है कि 5 ना आए, तो 5 न आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 25/36, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी 5 न आने की प्रोबेबिलिटी। और 5 के आने की प्रोबेबिलिटी बताना है कि कम एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार 5 जरूर आना चाहिए। तो टोटल केसेस कितने आ रहे हैं, मतलब ये 2 बार भी आ सकता है, कम से कम एक बार आना चाहिए कि 2 बार आ भी सकता है, ठीक है। मतलब ये केस हम काउंट करेंगे इसमें
एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, मतलब 1 5 तो आना ही आना चाहिए, 2 भी आ सकते हैं। तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 11/36, क्योंकि इसमें सेकंड केस में पूछा गया है कि विल कम, मतलब 5 आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें पूछा गया था कि 5 नहीं आना चाहिए, वो केसेस कितने होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें हमें दिया गया है 2 कॉइन है, 2 कॉइन को उछाला है हमने, तो टोटल केसेस हमारे पास 4 हो जाएंगे। और ये कह रहा है हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाए, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें अगर हेड हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो 1/4 होगी। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट में कह रहा है डाइस है हमारे पास, डाइस में हमने इक्वली ओड नंबर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आए और इवन की भी 1/2 आए, तो ये हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास 6 होते हैं और 6 में ओड नंबर 3 होते हैं, तो 3/6 1/2 हो जाएगा, और इवन नंबर भी हमारे पास 3 होते हैं, 3/6 उसमें भी 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट है और ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा 12th क्लास का मैथमेटिक्स, चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।